नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पुत्री तुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा में सम्मिलित सभी स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, सबका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का चिंतन महापुरुषों के जूठन प्रसादी को लेकर हम लोग कर रहे हैं और भगवान गुणातीत महापुरुषों के कुछ लिंग लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग उन अर्जुन के जो प्रश्न है, ठाकुर जी अर्जुन के जिज्ञासा पर जो उत्तर दे रहे हैं उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा, श्लोक का हमने प्रारंभ किया था 24वें श्लोक का, गुणातीत कैसा होता है। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्ठास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। इसका अर्थ बताया था, वो कैसा होता है, सुख और दुख में समान होता है और स्वस्थ रहता है, अपने में स्थिति उसकी होती है। और समलोष्ठास्म कांचन, लोष्ठ, अस्म और कांचन, तीन का नाम लिया भगवान ने। मिट्टी का ढेला और लोहा और सुवर्ण को वो समान रूप से जानता है, समान रहता है। प्रिय और अप्रिय में तुल्य होता है, धीर गंभीर होता है, निंदा और आत्मसंस्तुति में भी वो समान होता है, तुल्य होता है। ये हम लोगों ने कल कुछ सूत्रों पर चिंतन किया था। भगवान कहते हैं वो गुणातीत सुख और दुख में समान होता है। क्यों भाई, समान होने का कारण क्या है उसमें? बोले वो स्वरूपस्थ है, अपने स्वरूप में वो रहता है। अतः सुख और दुख उसका साक्षी के भाव में रहता है, दृष्टा के रूप में रहता है। जो होता है वो कहता है बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक फकीरी है, एक तरह से एक गुणातीत अवस्था उस दिव्य फकीरी की अवस्था है। तो सज्जनों, आदर करे तो ठीक है, अनादर करे तो भी ठीक है। वहाँ भी वाह वाह है, यहाँ भी वाह वाह है। मन के अनुरूप हो जाए तो भी ठीक है, मन के प्रतिकूल हो जाए तो भी ठीक है। समदुःख सुख, क्योंकि जो गुणातीत होता है और गुणातीत पुरुष अच्छी तरह से जानता है कि यदि सुख दुख भी आ रहा है तो प्रारब्ध का परिणाम से आ रहा है, प्रारब्ध कर्मों का परिणाम होता है।
यह जो और प्रारब्ध से जो आता है वो जाता भी है, उसका काम है आना और जाना। और याद रखना, ये जो मिलता है हमको प्रारब्ध से कहें चाहे कुछ भी कहें, ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को लेकर ही हमको सुख और दुख क्या है वो हमको विचलित कर सकते हैं। आत्मस्वरूप में जो स्थित है उसको सुख दुख विचलित नहीं करता। देखिए हमारे महापुरुष लोग कहते सुख दुख की चिंता ज्ञानी भी नहीं करता और विचलित सुख दुख में भक्त भी नहीं होता। ज्ञानी तो सुख दुख से परे है, इसलिए वो अविचलित रहता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भक्त क्या कहता है, ये सुख दुख नहीं है, मेरे जीवन में परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। क्योंकि उस स्थिति में जब सुदामा जी को भगवान से मिलन के बाद जब वापस लौटते हैं तो सुदामा जी क्या कहते हैं कि भैया भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, ये कृष्ण की कृपा है। क्यों कृपा है? क्योंकि मुझे कुछ मिल जाता तो धन के लालच में मैं प्रभु को भूल जाता। अधनोयम धनम प्राप्य माद्य नुच्चैर नमाम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। मुझे नहीं दिया, ये भी प्रभु कृपा है। और जब अपने घर में पहुंचे तो सारा वैभव दिखाई दिया, वो कहते प्रभु ने कितना सुंदर दिया है मुझे। नहीं दिया प्रभु कृपा, दिया है तो प्रभु कृपा, एक गुणातीत है। समदुख सुख स्वस्थ, हर परिस्थिति में मौज है। एक मुझे छोटा सा संस्मरण याद आ रहा है। बहुत पहले जब हम विद्यार्थी अवस्था में पढ़ते थे, 15-16 साल की उम्र थी, तो उस समय एक सुखतीर्थ में एक बहुत अच्छे संत हुए। उनका नाम था पूज्य चरण ब्रह्मलीन स्वामी कल्याण देव जी महाराज। मैं उनके चरणों में बैठा, बहुत घूमा मैं उनके साथ। एक बार राजस्थान के गंगानगर वहाँ कोई कार्यक्रम था तो महाराज जी एम्बेसडर गाड़ी में मुझे भी ले गए थे साथ में। अब वो वहाँ एक जगह, वो क्योंकि उनका नियम था भिक्षा का अन्न खाते थे, कहा कि जाओ भिक्षा लेके आओ। और हम भी बड़े चतुर, अपरिचित जगह भिक्षा लेने कहाँ जाएं, तो वहाँ एक व्यक्ति को पटाया और कहा कि भाई एक काम करो, गाड़ी लेके चलो, तुम्हारे परिचित जगह से भिक्षा लेके आए। लेकिन स्वामी जी को जिस दिन मालूम पड़ा कि ऐसा इसने किया, तो अगले दिन कहने लगे तुम आगे से किसी को लेके नहीं जाओगे, अकेले जाओगे। तो हम जब भिक्षा लेने गए तो कई जगह जो है बहुत आदरपूर्वक भिक्षा भी दिया, 4-5 घरों से लाना था, और कई जगह महाराज अनादर भी किया। हम तो स्वामी जी के लिए गए थे, बोले अभी से मांग के खाने लग गए, आगे कुछ कर पाओगे तुम, ऐसे फटकार भी मिली। तो मैंने आके जब स्वामी जी को कहा तो स्वामी जी ने कहा जिन्होंने आदर पूर्वक दिया है ना, ये विचार करना चाहिए। देखो भाई ये संतों के प्रति कितना भाव रखते हैं, ये भगवान की कृपा है, संतों के प्रति इनकी बड़ी श्रद्धा है। तो मैंने कहा महाराज कुछ तो दिया नहीं, और फटकार भी लगाया। तो स्वामी जी ने कहा ये हमारे वैराग्य की चिंता रखते हैं, बोले कहीं इन संतों का वैराग्य न बिगड़ जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। तो मुझे लगता है देखो दिया, और हमसे कहते थे बोले उनको भी प्रणाम करो जो अनादर करते हैं, बड़े विचित्र विभूति। तो कहने का अर्थ यह है समदुख सुख स्वस्थ। देखिए हमारे जीवन में, साधकों के जीवन में भी कभी कभी ये लक्षण आते हैं, भगवत भक्ति से भी ये लक्षण आते हैं, जगत की नश्वरता को देखकर भी आता है। और कभी कभी जब व्यक्ति ये समझता है प्रारब्ध तो अनिवार्य भोगना है, प्रारब्ध की अनिवार्यता देखकर भी व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है। किंतु जहां यहां कहा गया है गुणातीत जो अवस्था है, स्वरूप बोध हो चुका है,
इसलिए उसके लिए बहुत ही सामान्य बात है सम दुख सुख होना, सुख और दुख में समान होना। देखिए स्वस्थ शब्द क्या है, यहां भगवान सम दुख सुख और स्वस्थ, आगे क्या कहते हैं, स्वस्थ। शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य में क्या लिखा, स्वे आत्मनि स्थितः प्रसन्न, जो अपने में स्थित है, प्रसन्न है, वो स्वस्थ है। लेकिन जब मैं रामानुजाचार्य जी का भाष्य देख रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा सूत्र दिया, स्वस्मिन् स्थितः स्वात्मैक स्वात्मैव प्रियत्वेन तद व्यतिरिक्त पुत्र जन्मादि जन्म मरणादि सुख दुखयो समचित्त इत्यर्थ। बहुत प्यारी पंक्ति है। और क्या कहते हैं, बोले अपने में स्थित है और सबसे प्रिय उसके लिए क्या है, उस गुणातीत के लिए अपनी आत्मा, अपने प्रियत्व जो आत्मा है उसमें स्थित है। और उसके अतिरिक्त, आत्मा से अतिरिक्त जो भी अनात्म है, उन्होंने तो क्या कहा रामानुजाचार्य जी ने, तद व्यतिरिक्त पुत्रादि जन्म मरणादि सुख दुखयो समचित्त। पुत्र, संसार, क्षय होना इत्यादि में जो समान रहता है। क्यों, बोले जो कुछ मिला है वो दुखदायी ही है, बुरा मत मानिएगा। जगत में जो कुछ मिला है वो दुखी करने के लिए ही मिला है, यदि तात्विक दृष्टि से देखें तो। वस्तु मिलता है, जो हमने ग्रहण किया है और उसको संग्रह करने की चिंता, वो चला जाए तो दुख। देखिए पूज्यपाद हमारे अभी दिवंगत हुए भानुपुरा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी दिव्यानंद तीर्थ जी एक बात कहा करते थे कि भगवान श्री कृष्ण भी वसुदेव के यहाँ आए तो दुखी ही बने रहे भाई। बोले क्या, 11 वर्ष तक जेल में रहना, रोज हमले की धमकी होती थी, केवल इतना ही तो प्रसन्न है ना कि मेरा पुत्र, भगवान मेरे पुत्र बन के आए। लेकिन क्या वास्तविकता देखें, सुख मिला। अच्छा, दशरथ जी, इतना ही तो सुख मिला कि राम मेरे पुत्र बन के आए, लेकिन क्या स्थिति बनी धीरे धीरे। तो कहने का अर्थ यह है, जगत जिसको भी मिलता है वो पूरा कभी नहीं मिलता, अधूरा मिलता है। अधूरा मिलेगा तो सुख दुख देगा ही देगा, ये नियम है जगत का। इसलिए ठाकुर जी को कहना पड़ता है दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय अशाश्वत है। लेकिन भगवान कहते हैं जो साधना करके, साधना का अभ्यास करके एकदम ऊपर सीढ़ी नहीं पहुंचे लोग, जो महापुरुष है, गहन साधना का अभ्यास करके अर्जुन जो गुणातीत अवस्था में पहुंचा है और सुख दुख में समान रहता है। क्यों, स्वस्थ, अपने में स्थित है, अपने में बसा है। देखिए हमारी सारी जो प्रक्रिया है, सारा मेहनत, सारा परिश्रम है, वो किस लिए है? अभी आप सोचना, स्वस्थ होने के लिए। जो भी हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, किस लिए करते हैं? स्वस्थ होने के लिए, अपने में बसने के लिए। एक गुजराती पंक्ति मैंने कहीं सुनी थी, वो क्या लिखा था उसमें, परतो बस, परतो खस सोमा बस, परतो खस सोमा बस। क्या कहते, पर से हटो स्व में बसो। पर क्या है, पर क्या है? आत्मा से अतिरिक्त सब पर है, तो वहां बसना नहीं हो। व्यवहारिक धरातल पर सत्य है, पारमार्थिक तो अपना स्वरूप ही सत्य है। इसलिए शंकराचार्य क्या कहते वेदांत में, भाई जगत व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक नहीं है। इसलिए वैसे भी देखें, हमारा, मैं जो कह रहा था, सारा जो व्यवहार है स्वस्थ होने के लिए, चाहे वो कर्म हो, और चाहे ज्ञान हो, चाहे भोग हो, सब कुछ स्वस्थ होने के लिए। फिर चाहे आप स्वास्थ्य शरीर का कहो,
चाहे स्वास्थ्य मन का कहो, चाहे इंद्रियों का कहो, लेकिन ये जरूर है कि स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ के लिए भोजन करते हैं, स्वस्थता के लिए सोते हैं, स्वस्थता के लिए कर्म करते हैं, स्वस्थता के लिए जो कुछ हमारे आसपास जो प्रक्रियाएं चलती है वो सब स्वस्थता के लिए। लेकिन बुरा मत मानिएगा, किंतु अज्ञानवश हम लोगों ने अनात्मा को ही स्वस्थ करने का प्रयास किया है। ध्यान देना बात को। अनात्मा पदार्थ, जड़ पदार्थ जो अपने स्वरूप से भिन्न है, उसको ही स्वस्थ करने का प्रयास किया है। और बुरा मत मानिएगा, असंभव है। अनात्मा कभी स्वस्थ नहीं है। यद दृष्टम तन्नस्यम। ज्ञानी पुरुष की स्वस्थता किसको लेकर है? ज्ञानी पुरुष की स्वस्थता अनात्मा को लेकर नहीं है, आत्मा को लेकर है। वो गुणातीत जो पुरुष होता है ना, वो अच्छी तरह से जानता है अनात्मा कभी भी नित्य स्वस्थ रह नहीं सकता। इसमें कभी इधरम उधरम एक गुणों का जो प्रभाव होता है ना, जो अनात्मा है उसमें रहेगा ही रहेगा। इसलिए क्या होता है, एक कभी आता है स्वस्थ, कभी जाता है, कभी चला गया, परिश्रम करके लाते हैं, फिर वो स्वस्थ अपना चला जाता है। किंतु याद रखना, स्वरूप स्वस्थता कैसी होती है? नित्य होती है। स्वरूप की स्वस्थता नित्य है। इसलिए हमारे पूज्य आचार्य चरण कहा करते थे कि देखो, मैं कभी अस्वस्थ नहीं, शरीर कभी स्वस्थ नहीं। ये पूज्य आचार्य चरण के वाक्य थे। मैं कदापि अस्वस्थ नहीं हूं, मैं तो स्वस्थ हूं, और शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं। अनात्मा है, परिवर्तनशील है। तो भगवान क्या कहते हैं? समदुख सुख स्वस्थ। महापुरुष स्वस्थ है। स्वस्थ मतलब अपने में ही स्थित है। गुणों का आगमन जब होता है, आने पर अभिवृद्धि नहीं होती, उन गुणों के चले जाने पर उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? तुम स्वस्थ हो। भगवान ने दूसरे अध्याय में एक पंक्ति बोली थी, स्वस्थ का अनुभव करता मां या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन, जहां जिसे सब लोग बहुत महत्व देते हैं, ज्ञानी उसे महत्वहीन समझते हैं, महत्व नहीं देते। और ज्ञानियों का जो महत्व का विषय होता है, और वे लोग उसमें सोए रहते हैं, निष्क्रिय होते हैं, वो महत्व नहीं देते। तो इसका मतलब है, जो जिस चीज को महत्व देना चाहिए उसको महत्व देने के कारण ज्ञानी स्वस्मिन स्थित है, अतः नित्य स्वस्थ है। और जगत कभी नित्य स्वस्थ नहीं है। और महत्व किसको दिया जा रहा है? महत्व हमने अपने स्वरूप को नहीं दिया। जिसको दिया है वो स्वस्थ नहीं है, इसलिए हम सदा ही विचलित होते रहते हैं। साधक को चाहिए क्या? सदा खुश रहना है। खुश कब रह सकता है? जब स्वयं में रहता है। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने स्वस्थ शब्द का अर्थ किया प्रसन्नता। प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। भगवान शंकर कहते हैं स्वस्मिन स्थितः प्रसन्न, और प्रसन्न रहता है। और प्रसन्न, मैं एक सूत्र आपसे कहूं, कभी कभी विचार करना चाहिए, इन सूत्रों का अभ्यास करना चाहिए। फिर भी मैं खुश, ये पंक्ति दोहराते रहिए। कुछ हो जाए फिर भी मैं खुश, ऐसा हुआ फिर भी मैं खुश, ऐसा नहीं हुआ फिर भी मैं खुश, मेरे मन का हुआ मैं खुश, मेरे मन का नहीं हुआ मैं बिल्कुल खुश। तो इसका मतलब क्या है? एक खुशी को क्रिएट करना है आपको, इसको तैयार करना है। और याद रखना, आप सुबह उठें और एक निर्मल मन से संकल्प लें,
आज मैं दिन भर खुश रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा, अपने में स्थित रहूंगा और प्रसन्न रहूंगा। आप उस संकल्प को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि प्रसन्नता, स्वस्थता आपका स्वरूप है। आज दिन भर मैं परेशान होऊंगा, क्रोध करूंगा, आप कर नहीं सकते, क्योंकि वो आपका स्वरूप नहीं है। तो क्या मतलब हुआ? भगवान कहते हैं जब व्यक्ति स्वस्थ होता है, वो शिकायत नहीं करता, किसी से अपनी तुलना नहीं करता, प्रसन्न होता है। और मैं तो इस बात का अनुभव करता हूं और महापुरुषों की चर्चा में सुनता हूं कि जब व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव करता है, खुशी का अनुभव करता है, वो परमात्मा को बहुत निकट पाता है। क्योंकि आप देखते होंगे भगवान को क्या कहते, वेदांत ने क्या कहा? वेदांत ने कहा कि आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद इसीलिए है क्योंकि आनंद हमारा निज स्वरूप है। उसको अनुभव करो, प्रसन्नता का अनुभव करो, आनंद का अनुभव करो, परमात्मा को आप निकट पाएंगे। इसलिए जो भगवान कहते हैं, जो ज्ञानी है, गुणातीत है और स्वरूपस्थ है, वही असली स्वस्थ है। असली स्वस्थ कौन है? जो स्वरूपस्थ है। उसकी स्वस्थता कभी विचलित नहीं होती, और उस स्वरूप को छोड़कर हम अन्य चीजों को स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं, तो याद रखना वो कभी भी स्वस्थ नहीं है। तो अब शरीर को स्वस्थ न रखें क्या? बोले नहीं, शरीर को स्वस्थ रखो, लेकिन स्वस्थ रखने का रिजल्ट क्या है? स्वस्थ रखने का लक्ष्य क्या है? पतंजलि कहते यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब शारीरिक क्रियाएं। धीरे धीरे यम, नियम, आसन, लेकिन याद रखना उसका लक्ष्य क्या है? तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान। उस दृष्टा के स्वरूप में चले जाओ। तो शरीर के स्वास्थ्य का लक्ष्य क्या है? सुबह उठ के दंड बैठक करके खूब माल खाना, यही शरीर का स्वास्थ्य है? बोले नहीं, शरीर को स्वस्थ रखकर आप स्वस्थ बनो, इसका लक्ष्य है। भगवान कहते हैं जो स्वरूपस्थ है वही वास्तविकता में स्वस्थ है, और उस गुणातीत को स्वस्थ होने के लिए किसी अन्य वस्तु का आश्रय, सहारा नहीं लेना पड़ता। इसलिए ठाकुर जी ने क्या कहा? सम दुख सुख स्वस्थ। अब भगवान को समान शब्द बहुत प्रिय है। सम ये बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। अब आगे क्या कहते हैं? समलोष्ठास्म कांचन। सम है, समान रहता है। किस किस में समान रहता है? लोष्ठ, अस्म और कांचन, ये तीन चीजें भगवान ने बताई। लोष्ठ का मतलब मिट्टी का ढेला, अस्म मतलब पत्थर, और कांचन मतलब सुवर्ण। मतलब इन तीनों में समान है। ये तीनों जिसके लिए समान है। मैं फिर आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, इसका अर्थ कतई ये मत करना कि गुणातीत को इनका परिचय नहीं है। कई बार लोग गलत अर्थ कर देते हैं। बोले वो जानता नहीं सोना किसको कहते हैं, वो जानता नहीं मिट्टी किसको कहते हैं। इतनी मूर्खता वाली बात मत कहना गुणातीत को। वो जानता है ये मिट्टी है, ये सुवर्ण है, ये लोहा है। अज्ञानी नहीं है, जानता है। सारा भेद उसको मालूम है, भेदों का ज्ञान है उसको, फिर भी उसके मन में एक के प्रति कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। ध्यान देना, जानकारी है। और याद रखिएगा हमेशा, महत्व बुद्धि यदि नहीं है तो आप सब में समान है। यदि किसी चीज में आपने महत्व दिया, उसी दिन असमानता आ जाएगी। इसलिए सम शब्द को पकड़ना। जिस चीज में महत्व दिया है वहां आप सम रह नहीं सकते आप, क्योंकि किसी को महत्व दिया है तो आपको दूसरे को महत्व कम देना ही पड़ेगा। विशेष महत्व दिया है तो जब महत्व बुद्धि होती है तब भेदभाव आता है, और महत्व बुद्धि नहीं है
तो समझ लीजिएगा किसी प्रकार का कोई भेदभाव भी नहीं होता है। एक बात बताओ, जैसे एक व्यक्ति ने हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, उसको MBA करना है, अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है, समझ लो अहमदाबाद से करना है। अब इतने लोग लगते हैं उसमें, एक ने गेट क्लियर किया, 100% लाया और अहमदाबाद में अथवा किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट में वो सेलेक्ट हो गया, गेट तैयार। एक ने नहीं किया, उसका नहीं बन पाया। अच्छा, हमारा उन दोनों से कोई संबंध नहीं है, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा भाई? इतने लोग बैठते हैं, एक ने वहां किया, एक नहीं कर पाया, हमें कोई फर्क पड़ेगा? एक ने क्लियर किया, कोई खुशी नहीं है। एक क्लियर नहीं कर पाया, कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कोई महत्व का नहीं, कोई महत्व का नहीं, दोनों हमारे लिए समान है। इसी का नाम है समलोष्ठास्म कांचन। आप जिस चीज को महत्व देंगे तो वहां भेद तो आएगा ही आएगा। भगवान क्या कहते हैं? महत्व बुद्धि से ही भेद आता है। महत्व बुद्धि नहीं है तो भेद नहीं है, सब समान है। सज्जनों, यहां भी इन तीनों के प्रति गुणातीत की दृष्टि कैसी है? समान है। इन तीनों स्वरूप में कुछ बिगाड़ते नहीं है और कुछ संवारते भी नहीं है। यदि किसी गुणातीत पुरुष को अस्म मिल गया, मिट्टी लोहा मिल गया और उसको मिट्टी मिल गई, लोष्ठ अथवा अस्म मिल गया, तो वो नहीं समझता मेरे स्वरूप में बहुत कठिनाई आएगी। और यदि सोना मिल गया तो कहेगा, ये नहीं कहेगा मेरा स्वरूप आज से बड़ा चमकीला हो जाएगा, क्योंकि स्वरूप की स्थिति कोई वस्तु सापेक्ष नहीं है। वस्तु के कारण हमारे स्वरूप में कोई प्रभाव पड़े, ये हमारा नहीं हो सकता है, हमारा स्वरूप नहीं हो सकता है। इसलिए वो क्या सोचेगा? बोले मैं तो चाहे मिट्टी है, चाहे अस्म है और चाहे कुछ है, मैं सबको समान रूप से देखता हूं। मतलब एक को महत्व देकर दूसरा महत्वहीन मैं समझता नहीं हूं, सब मेरी दृष्टि में समान है। समान होने का परिणाम है वो स्वस्थ है। तो भगवान कहते समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्ठास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर। जो धीर होगा उसकी चर्चा करेंगे हम। जब धीर शब्द आएगा तो मुझे कठोपनिषद के मंत्र भी याद आते हैं। कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत। आत्मस्वरूप को तो कोई धीर ही जानता है, इसीलिए वो धीर और गंभीर की चर्चा गंभीरता में करेंगे। तो हम लोग अब उसकी चर्चा, भगवान कहते हैं यहाँ आगे, प्रिय मिले अप्रिय मिले, निंदा हो स्तुति हो, वो समान रहता है क्योंकि वो धीर है। तुल्य प्रिया प्रियो धीरा तुल्य निंदात्म संस्तुति। इसलिए ज्ञानी के लिए लक्षणों के साथ यहाँ दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक स्वस्थ एक धीर। ये दोनों ही शब्द बड़े प्यारे हैं। गुणातीत कौन है? स्वस्थ भी है और धीर भी है। और धीर की चर्चा हम लोग कल के प्रसंग में सोमवार को करेंगे। और आइए, आप लोगों को आज हमको इस सप्ताह के लिए एक प्रश्न भी देना है।